तो आप तुरंत कर देते हैं, लेकिन अपना जीवन में जब उतारना होता है तो आप हम सबके लिए बात कर रहा हूं, हम लोग बहुत कमजोरी करते हैं, कमजोर बन जाते हैं। आपके घर में कैलेंडर टंगा होता है या मेज पर आप कैलेंडर एक एक पन्ना फाड़ फाड़ कर फेंकते हैं, ऐसा भी रखते हैं। दिन बीता, दूसरे दिन आप जाते हैं ऑफिस में, मेज पर जब बैठने लगते हैं तो एक पन्ना, उसका छोटा सा पन्ना होता है, फाड़ करके फेंक देते हैं। आज 8 तारीख है, तो कल आप जाएंगे तो 8 वाला तारीख का जो कैलेंडर में टंगा होगा या रखा होगा उसको फाड़ करके फेंक देंगे। और यदि आपके पास बड़ा कैलेंडर है तो आप उसको महीने भर के बाद उलट देते हैं। मतलब अभी अक्टूबर चल रहा है, अक्टूबर बीतने के बाद नवंबर में आप उसको दूसरे पलट देते हैं, और साल बीतने के साथ साथ उस कैलेंडर को निकाल करके रख देते हैं या फेंक देते हैं। तो फिर हम अपना जीवन में क्यों ऐसा नहीं कर देते हैं? हम कहीं झगड़ा किए हैं, कहीं गाली गलौज किए हैं, कहीं और कल गलती हुई है, तो उनको भूलते क्यों नहीं है? बार बार हमें याद आती है कि हमारे से एक गलती होती है। इसलिए हम निंदा ना करें, दूसरे की निंदा बिल्कुल ही ना करें। तो साहब गोस्वामी जी कहते हैं, जड़ चेतन गुण दोषमय। ये संसार पूरा दोष, कहीं दोष है तो कहीं अच्छाई भी है। हर आदमी में अच्छाई ढूंढे। अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूल औषधम। कहा गया है कि कोई भी ऐसा वनस्पति नहीं है जो दवाइयों के उपयोग में ना आता हो। हर वनस्पतियां कुछ ना कुछ दवाई के उपयोग में आता है। कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र बनाने के काम में ना आता हो। लेकिन कहां पर गलती होती है, कहां भूल हो रही है? ऋषि कहते हैं, अयोग्य पुरुषो नास्ति। अयोग्य पुरुष भी ऐसे कहीं नहीं है, लेकिन उनका संयोजन करने वाला, किसके कौन से वनस्पति कौन दवाई में काम आता है, कौन से सब अक्षर कौन से मंत्र बनाने में काम आता है, ये संयोजन करने वाला, इकट्ठा करने वाला, जोड़ने वाला दुर्लभ होता है। सब जगह रत्न भी है और सब जगह पत्थर भी है। जैसा कि सदगुरु कबीर कहा है, नग पसान जग सकल है। सब जगह पत्थर भी है और सब जगह नग भी है, बस उसका संयोजक मुश्किल होता है। इसलिए हमें अपने जीवन में यह चाहिए कि हम दूसरे के बुराई को, दूसरे के दोषों को, दूसरे की गलतियों को न देख करके अपनी गलती को देखें, दूसरे के निंदा न करके उनकी प्रशंसा करें, उनके अंदर जो सद्गुण और सदाचार है उनको देखें। निश्चित है आपका मन शांति से भर जाएगा। जो आदमी प्रायः कहीं भी जाता है तो उसकी ये शरीर की पूजा नहीं होती है, उसके अंदर जो सद्गुण और सदाचार है, उसके अंदर जो विनम्रता है, उसकी पूजा होती है, उसकी आदर होती है। हम लोग जो एक कपड़ा पहन रखे ना, इसकी पूजा नहीं होती है, या हमारे शरीर की पूजा नहीं होती। ये जो संत लोग जो हैं पहने हुए हैं कपड़ा, उसकी ये तो केवल बाहरी मर्यादा है, लेकिन इनके अंदर यदि सद्गुण नहीं है, सदाचार नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो आप देख रहे हैं ना कितने महात्मा जेल में पड़े हैं, सड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम जिसके जीवन में सद्गुण और सदाचार है
उसका ही जीवन पूजनीय होता है। हम चाहते हैं किसी दिशा में सफलता, तो हमें भी चाहिए कि जिन गुणों को आप दूसरे में देखना चाहते हैं तो वो गुण आप में चाहे आ जाना चाहिए, और जो ऐसा करते हैं उनका जीवन ही धन्य होता है। मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, जड़ चेतन दोनों है। और सदगुरु कबीर कहते हैं, नग पसान जग सकल है, पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हमारे बीच कबीर पारख संस्थान प्रयागराज से पधारे हुए श्रद्धेय संत श्री सतेंद्र साहब जी हैं, जो किसी के परिचय के मोहताज नहीं है, सब लोग जानते हैं उनको। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप अपने अमूल्य विचारों से हम सबको लाभान्वित करने के। नहीं, सुबह विचार साहब बोले थे। ठीक है, बोलिए आप, थोड़ा देर बोल लीजिए। दे देना, समता दे दे, समता दे दे, भजन गाएगी एक तो थोड़ा समय है, दे दे एक भजन गाए ना। भजन साहब आए तो गा देंगे। अरे गाए। हेलो, साहब जी की कृपा है कि अपना समय दूसरे को दे रहे हैं। बड़े हम सबके साहब जी सोचते हैं। हमारे बीच छत्तीसगढ़ नवागांव से आई हुई वहां के वरिष्ठ साध्वी सुश्री समता साहब जी आई हुई हैं, साथ में और लोग भी आए हैं, लेकिन समय का तो एक तकाजा है, कुछ ही क्षण बाद गुरुदेव जी आ जाएंगे। इसलिए साध्वी समता साहब से विनम्र निवेदन है कि आप अपना विचारों से हम सबको लाभान्वित करने की कृपा करें। प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। हे सतगुरु संत रमना, श्वेत कंज सतधाम, सति सुमिरन प्रारंभ करूं, गुरु करके तुझे प्रणाम। संत सहाय के जीव के, संत ही पार लगाए, और से यह होए नहीं, जो भूल भ्रम भगाए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, उपस्थित सम्माननीय आत्मीय बंधुओं, भक्ति के स्रोत, ममतामयी माताओं, हमारा यह जो जीवन है बहुत ही क्षणिक है। हम सब यात्री हैं और यात्रा कर रहे हैं। कब हमारी यात्रा समाप्त होगी हमें पता नहीं है। और इस यात्रा में कितने लोग मिलते हैं और बिछड़ते हैं। जैसे हम ट्रेन में, बस में यात्रा करते हैं, तो उस यात्रा में कितने लोग जो है मिलते हैं और अपने अपने मंजिल पर, अपने अपने गंतव्य स्थल पर उतरते चले जाते हैं, छूटते चले जाते हैं। वैसे ही हमारी जीवन यात्रा है। इस जीवन यात्रा में
कितने लोग मिलेंगे, कितने लोग बिछड़ेंगे, कहीं हमें दुख होगा, कहीं हमें सुख होगा, कहीं हानि होगी, कहीं लाभ होगा। ये सारे जीवन के चक्र है और इसे दुख सुख हानि लाभ के चक्र से सबको गुजरना पड़ता है। इस क्षणिक जीवन यात्रा को सफल बनाने के लिए हमें इस जीवन को बेहतर ढंग से जीना होगा। कहीं राग में, द्वेष में, मोह माया में, स्वार्थ में, झूठे अहंकार में इस जीवन को न बिताकर हम जितना अपने जीवन में सद्गुण, सदाचार, विनम्रता, उदारता इनको धारण करेंगे तो समझ लो कि हम अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी सकते हैं। ये शरीर का ठिकाना नहीं है। ये शरीर इतना क्षणिक है, कहते हैं कि पानी के बुलबुला और ओस के कण के समान ये शरीर जो है पल भर में मिटने वाला है और इसी शरीर का हम अहंकार करते हैं। ये शरीर हमको मिला हुआ है एक साधन के रूप में, अपना कल्याण करने के लिए, शांति में जीवन जीने के लिए, क्योंकि हर मनुष्य का लक्ष्य है कि जीवन में शांति हो, जीवन सुखमय बीते। लेकिन उसके लिए हमें काम करना होगा। सारे अहंकारों, सारे विकारों का त्याग करके अपने जीवन में शुभ कर्म करना होगा। लेकिन हम विचार नहीं कर पाते, केवल हम देह तक ही सीमित रह जाते हैं। देह को ही अपना मान करके हम संसार के मोह माया में इस तरह आसक्त हैं, इतना हम डूबे हुए हैं, किसी ऊपर हम उठ नहीं पाते। ये शरीर भी अपना नहीं है। इस शरीर में रहने वाले जो चेतन तत्व है, आत्मदेव है, वही अपना आप है। ये शरीर तो खोल के रूप में हमें मिला हुआ है, लेकिन हमें अपने आप की पहचान नहीं है। इसी कारण शरीर को अपना मान करके हम इस संसार में केवल भटक रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। सबको जाना है, लेकिन जाने से पहले हम अपने जीवन में कुछ अच्छा काम कर लें। मोह माया, इस शरीर की आसक्ति का त्याग करके हम शुभ कर्म कर लें। आत्म कल्याण के साथ साथ हम अपने जीवन को परहित में लगाएं और यही जीवन की उपलब्धि है। जितना हम सेवा करेंगे, जितना लोगों के प्रति सहयोग की भावना होगी, हमारे अंदर सद्भावना होगी, औरों के प्रति हमारे मन में हित की कामना होगी, उतना ही हमारा जीवन सुख की ओर बढ़ता चला जाएगा। झूठे स्वार्थ में, झूठे अहंकार में जितना हम लगेंगे, उतना ही हमारा जीवन दुख की ओर बढ़ता चला जाएगा। इसलिए हम ये मानव जीवन पाए हुए हैं, लेकिन इसका हम अहंकार ना करें, इसका अहंकार का त्याग करें। यदि इस झूठे शरीर का अहंकार करेंगे तो अंतिम में हमें केवल इस संसार से धूल खानी ही पड़ेगी, ठोकर खानी ही पड़ेगी। इस संसार में आकर जिन्होंने शरीर का, धन का, पद का, बल का, प्रतिष्ठा का, जवानी का, सुंदरता का अहंकार किए, उसे केवल ठोकर ही खानी पड़ी है। इस संसार में हम ठोकर खाने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को मजबूत बनाकर, अपने आप को एक श्रेष्ठ इंसान बना करके भजन भक्ति करते हुए इस जीवन को हम शांति की ओर ले जाने के लिए इस मानव शरीर को धारण किए हैं। लेकिन हमारे अंदर शांति नहीं, हमारे अंदर सुकून नहीं, तो समझ लो कि हमारा जीवन व्यापार घाटे में है। हम व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में कभी लाभ होता है, कभी घाटा भी हो जाता है।
उसी प्रकार जीवन व्यापार में यदि दुख मिल रहा है, अंदर हमारे तनाव है, टेंशन है, परेशानी है, समस्याएं हैं, तो समझ लो कि जीवन व्यापार घाटे में है। और जीवन व्यापार घाटे में क्यों है? क्योंकि हम अपने आप को हम झांकते नहीं हैं, अपने जीवन का मूल्यांकन नहीं करते कि हम इस संसार में क्यों आए हैं और हमें करना क्या है। धन संपत्ति, रुपये, पैसे, जमीन जायदाद, ये तो कमाते कमाते अनंतों युग बीत गए, लेकिन जीव को कहीं शांति नहीं मिली, कहीं सुकून नहीं मिला। उसी सुख की तलाश में जीव जो है अनादिकाल से भटक रहा है। लेकिन उसका भटकना तभी बंद होगा जब उसे अपने आप की परख होगी, अपने आत्म तत्व की परख होगी। और उसकी परख न होने के कारण केवल देहाभिमान में हम डूबे रहते हैं, न भजन भक्ति कर पाते हैं, न अपने जीवन में दूसरों के प्रति हम अच्छे भाव रख पाते हैं। जीवन में सार है भक्ति, भजन, सत्संग, और इसी के माध्यम से हमारे विचारों में परिवर्तन होगा और हमारा जीवन सुंदर बनेगा। सुंदर ढंग से हम जीवन जी सकते हैं। इसलिए चाहिए कि हम देह के प्रति आसक्ति न बनाएं। ये देह क्या है? हाड़ मांस का पिंजड़ा है, इसमें मल मूत्र भरे हुए हैं, और इसमें जितना आसक्त होंगे उतना ही हमारा जीवन जो है अंधकार की ओर बढ़ता चला जाएगा। आप लोग जानते ही हैं, माइकल जैक्सन एक बहुत बड़े सिंगर और डांसर थे, और उनका लक्ष्य था कि मैं 150 वर्ष तक जीवित रहूंगा, और उसके लिए अपने घर में हर चीज की व्यवस्था किए थे। वो जब बाहर निकलता था तो मास्क लगा करके निकलता था, लोगों से हाथ मिलाते थे तो दस्ताने पहनते थे, और अपने घर में ऑक्सीजन वाले कमरे में रहते थे। बाहर की हवा में नहीं रहते थे, ऑक्सीजन वाले कमरे में रहते थे। और उसका भोजन जो है लेबोरेटरी में टेस्ट होकर के आता था, तब वो भोजन लेता था। और उसके शरीर के हर रोज परीक्षण होता था, सिर से लेकर नख तक उसके शरीर के हर अंग का रोज जो है परीक्षण होता था। और उसके घर में एक्सरसाइज के लिए लोग जो है तैनात थे। उसके शरीर का कोई भी अंग यदि खराब हो जाए तो डोनेट कराने के लिए वो अपने घर में लोगों की व्यवस्था किए थे। नर्स डॉक्टर उसके घर में उपस्थित थे। और माइकल जैक्सन पहले वो काले रंग के थे, तो गोरा बनने के लिए अपने शरीर को प्लास्टिक सर्जरी कराया हुआ था। अपने काले माता पिता को त्याग करके गोरे माता पिता किराए पर रखे थे। काले दोस्तों को त्याग कर गोरे लोगों से वो दोस्ती किए थे। आदमी जो है विचार नहीं कर पाता, केवल झूठे अहंकार में जीते हैं। क्या हम शरीर को गोरा बना लेंगे और शरीर को हम चमका लेंगे तो क्या जीवन में हमें सुख मिल पाएगा? क्या यही जीवन का लक्ष्य है? यही लक्ष्य लेकर के माइकल जैक्सन जो है अपने घर में हर चीज की व्यवस्था किए थे। लेकिन अंत समय में उसे ये सारी व्यवस्थाओं से भी उसे हाथ धोना पड़ा। उसका लक्ष्य था कि मैं 150 वर्ष तक जीवित रहूंगा, लेकिन 50 वर्ष की उम्र में ही इस संसार से विदा हो गए। उसका लक्ष्य, उसका सपना, उसका अरमान धरा का धरा रह गया। और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर के हड्डी चूर-चूर हो गए थे, और उसके शरीर में इंजेक्शन के इतने निशान थे कि शरीर के कोई भी जगह खाली नहीं थी। क्योंकि जब प्लास्टिक सर्जरी के कारण उसके शरीर में जब दर्द होता था तो उसे रोज एंटीबायोटिक के 10-12 इंजेक्शन रोज लगते थे। इतना दर्द सह करके भी वो अपने आप को सुखी बनाना चाहते थे। तो ये दुनिया के बनावटी जीवन जी करके हम सुखी नहीं हो सकते, और हम सब बनावटी जीवन तो जी रहे हैं। हमारे अंदर राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नाना प्रकार के हमारे अंदर विकार भरा हुआ है, तो हम बनावटी जीवन ही जी रहे हैं। ये मनुष्य का जीवन
हमें सौभाग्य से मिला हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य है हम केवल भौतिक उपलब्धि की ओर दौड़ रहे हैं। कितना कमाएंगे? हर मनुष्य जानता है कि संसार में जो भी आया है उसे खाली हाथ लौटना है। क्या लेकर के आया बंदे, क्या लेकर के जाएगा? खाली हाथ पसारे आया है, मुट्ठी बांधे आया और हाथ पसारे जाएगा। क्या लेकर के जाएंगे? कितना कमाएंगे? सब कुछ यही छोड़ करके जाना है। लेकिन मनुष्य झूठे अहंकार में इस पर विचार नहीं करते। आप लोग देखते ही हैं, खुले मैदान में एक गोबरौला कीड़ा होता है और वो कीड़ा जो है मल और गोबर की गोली बना करके उसे लुढ़काते लुढ़काते अपने बिल के पास ले जाता है। और चींटी का बिल कितना छोटा, बहुत ही छोटा होता है, और मल की गोली जो है बड़ी होती है। लुढ़काते लुढ़काते अपने बिल के पास ले जाता है और बहुत प्रयास करता है उस गोली को अंदर ले जाने के लिए, लेकिन चींटी जो है असफल हो जाती है, उसे ले नहीं पाती और उस मल की गोली को वही बिल के पास छोड़ करके अंदर घुस जाती है। उसी प्रकार हम लोगों का भी जीवन है। हम लोग भी संसार में केवल भौतिक संसाधनों के पीछे हम दौड़ रहे हैं, कमा रहे हैं, धन संपत्ति रुपये पैसे कमा रहे हैं, लेकिन अंतिम में सब कुछ छोड़ करके जाना है। क्या लेकर के जाएंगे? क्या हम शमशान घाट में लोग हमें ले जाते हैं तो क्या 1-2 लाख पैसे हमारे कफन में दफना देते हैं? यहाँ तक कि हम जो कपड़े पहने हैं उसको भी उतार देते हैं। साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। अंतिम में मिलेगा केवल 2 गज जमीन और 2 गज कफन। और इसी के लिए मनुष्य जो है अपने जीवन में नाना उपद्रव करता है। 2 गज जमीन और 2 गज कफन के लिए मनुष्य न जाने अपने जीवन में क्या क्या दुष्कर्म कर डालते हैं। इसलिए मानव जीवन मिला हुआ है, हम अपने जीवन में कुछ शुभ कर्म कर ले, धर्म की कमाई कर ले, यही अंत में साथ जाने वाला है। सब कुछ छूटेगा। तो ये मानव जीवन हम सबको मिला हुआ है, हम भजन करें, भक्ति करें, संत गुरुजनों की सेवा करें और अंतिम में शुभ कर्म करते हुए अपने इस मानव जीवन को हम सफल बनाएं, तब हमारा मानव जीवन पाना सार्थक होगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। भजन गाने ही दे दो साहब, गाने समय हो गए भजन। नीचे बैठू। अभी रुको, बाद में हो जाएगा बाद में। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु अभिलाष साहेब की। बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं सब लोग, लग रहा भूख लगी है जैसे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य सदगुरुदेव जी, मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों, माता एवं बहनों, आप सबके समक्ष सदगुरु कबीर साहेब जी का छोटा सा पद प्रस्तुत है। कौन बतावे बाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट, कौन बतावे बाट गुरु बिन, कौन बतावे बाट। भ्रांति पहाड़ी नदिया बीच में, भ्रांति पहाड़ी
कौन बतावे बाटी, कौन बतावे बाटी गुरु बिना, कौन बतावे बाटी। काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, काम क्रोध दो पर्वत ठाढ़े, लोभ चोर संघाति गुरु बिना, कौन बतावे बाटी, कौन बतावे बाटी गुरु बिना, कौन बतावे बाटी। मद मत सर मेघा बरसते, मद मत सर का मेघा बरसते, माया पवन बड़े ठान। गुरुदेव जी बता रहे सब लोग खड़े हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सभी लोग बैठ जाएं। आप लोग आगे बढ़ करके बैठिए, थोड़ा से आगे बढ़ जाएं सब लोग। मिल जाए। कौन बतावे बाटी गुरु बिना, कौन बतावे बाटी। मद मत सर का मेघा बरसते, मद मत सर का मेघा बरसते, माया पवन बड़े ठाटी गुरु बिना, कौन बतावे बाटी, कौन बतावे बाटी गुरु बिना, कौन बतावे बाटी। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, कहीं कबीर सुनो भाई साधो, क्यों तरना यह घाटी गुरु बिना, कौन बतावे बाटी, कौन बतावे बाटी गुरु बिना, कौन बतावे बाटी, कौन बतावे बाटी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। सभी लोग अपना अपना मोबाइल आप आज बंद रखेंगे, बीच बीच में वो आवाज करता रहता है। 1 घंटे की बात है, साधना कर लें हम सब। बोलिए सदगुरुदेव की जय।
मुद मंगल समाज धर्मानुरागी भक्त सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, सदगुरु कबीर का एक पद है, उस पद में बीच में एक पंक्ति आई हुई है। यद्यपि सुबह के सत्र में उस पर चर्चा हो चुकी है, फिर भी हम थोड़ी उस पर और चर्चा कर लें। साहब ने कहा है, होए निशंक मगन होए नाचो, लोभ मोह भ्रम छाड़ो। निशंक हो जाओ, सारे संदेहों से रहित, और मगन होकर के नाचो खूब। किंतु ध्यान रखना, मगन होकर नाचने के लिए शर्त है लोभ मोह और भ्रम को छोड़ना। यदि मन में किसी प्रकार का लोभ मोह भ्रम है तो मगन होकर नाचा नहीं जा सकता। यह नाचने का अर्थ जैसे लोग नाचते हैं हाथ करके, वैसा नहीं है। किंतु नाचने का अर्थ है जो कुछ करना प्रसन्नता पूर्वक करना, श्रद्धा भाव से भक्ति भाव से करना। लेकिन पहले साहब कहते होए निशंक, निशंक हो जाओ, संदेह रहित, शंका रहित। अनेक प्रकार की शंकाएं आदमी के मन में होती है, अनेक प्रकार के भ्रम होते हैं, संदेह होते हैं, और शंका आदमी को निश्चिंत होकर जीवन जीने नहीं देती है। शंका के मूल में है अज्ञान, नासमझी, या किसी प्रकार का पक्षपात। इस सब का पक्षपात, और पक्षपात जहां भी होगा एक खून बंध जाता है, फिर हम सत्य को समझ नहीं पाते। सत्य को समझना होगा तो दुनिया के सभी महापुरुषों को, चाहे वो किसी मत पंथ संप्रदाय के हों, किसी देश काल के हों, सबको आदर देना, सबके प्रति श्रद्धा भाव रखना होगा, पूज्यता का भाव रखना पड़ेगा। हर आदमी के समझना पड़ेगा और समझना चाहिए। कोई भी महापुरुष हो, किसी मत पंथ परंपरा के, कम से कम हमसे तो बड़े हैं ना, और हमसे बड़े हैं तो उनके प्रति क्या हम आदर भाव नहीं रख सकते? उनके प्रति पूज्यता श्रद्धा का भाव नहीं रख सकते? भले हम उनकी सारी बातें नहीं मान सकते, और कोई नहीं मान सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि हम जितने गुरुजन हुए हैं सब की सारी बातों को मान सके। महाभारत में युधिष्ठिर ने कहा है, युधिष्ठिर ने कहा है कह सकते हो, या युधिष्ठिर से कहलवाया है कह सकते हो। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतियो विभिन्न, नैको ऋषि सम्मत प्रमाणम, धर्म तत्व निहितम गुहायाम महाजनो इनगता सपंथा। तर्कों की कहीं कोई सीमा नहीं है, श्रुतियां विभिन्न हैं, अनेक धर्म ग्रंथ हैं। एक भी ऐसा ऋषि नहीं है जिनके सारे वचनों को परम प्रमाण मान लिया जाए। तब
धर्म से तत्व निहतम गुहायाम, धर्म का जो तत्व है गुफा में छिपा हुआ है। कोई घड़ी ले आना भाई। करना क्या होगा फिर? महाजनो एन गता सपंथा, महाजन श्रेष्ठ पुरुष, विवेकी पुरुष जिस रास्ते से गए हैं वो हमारे रास्ता है। अब महाजन कौन है? बौद्धों के लिए बुद्ध महाजन है, जैनों के लिए जैन महाजन है, हिंदुओं के लिए राम कृष्ण आदि महाजन है, ईसाइयों के लिए ईसा महाजन, मुसलमानों के लिए मोहम्मद महाजन। फिर कौन महाजन? सीधे बात यह है जिसके जीवन का आचरण सतता पूर्ण है, जिसका ज्ञान सतता पूर्ण है, वो महाजन है, विवेकी, सत्वान्वेषी। इसलिए चाहिए हमें निष्पक्षता पूर्वक सत्य को समझना। सदगुरु कबीर के साखी है। गुरु पशु, कुल पशु, वेद पशु, काम पशु संसार, मानुषता को जानिए जाहि विवेक विचार। गुरु का पशु हो जाना, गुरु का पुष्लग्गु होना, गुरु का पक्षपाती बना। गुरु आदरणीय है, पूज्य है, श्रेष्ठ है, हम गुरु की शरण में ही जाते हैं। लेकिन यहाँ गुरु पशु होने का अर्थ क्या है? हमारे गुरु जो कहते हैं उतना ही सच है, बाकी किसी के गुरु सच नहीं हो सकते। ये गुरु का पशु हो जाना है। हमारे गुरु भी सच कह सकते हैं, दूसरे के गुरु भी सच कह सकते हैं। गुरु पूजनीय है, लेकिन गुरु की बात को भी आंख मूंद करके नहीं मानना है। कीरपंथ में एक महान संत हुए हैं, श्री राम रहत साहब। उन्होंने कहा है, जब लग ना देखे निज नैना, तब तक ना माने गुरु की बैना। जब तक अपनी विवेक दृष्टि से बात समझ में ना आए, तब तक गुरु की बात को भी आंख मूंद कर नहीं मानना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते गुरु जी आपकी बात झूठी है, ये तो श्रद्धाहीनता हो जाएगी। और हम ये कहते हैं गुरु जी जो कहा है सब सच है, तो ये अंधश्रद्धा हो जाएगी। श्रद्धाहीनता भी गलत है और अंधश्रद्धा भी गलत है। गुरु तो पूजनीय है, कैसे कह सकते हैं गुरु जी आपकी बात झूठी है, गुरु जी आप झूठ बोल रहे हैं? ये तो व्यवहारिक मर्यादा भी नहीं है। और आंख मूंद कर मानते हैं तो भटक जाना होगा। तो कहना क्या होगा? गुरुदेव आपने जो बात कही मेरी समझ में नहीं आ रही है, कृपया से खोलकर समझाने का कष्ट करें। तो हम समझाएंगे गुरु जी। अरे गुरु जी का बेटा मैंने गलत कहा था, खुद स्वीकार कर लेंगे। और हम नहीं समझ पा रहे तो हम गुरु जी समझा देंगे। तो ये कहना गुरु जी आपने जो बात कही है सच हो सकती है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रही है, यहाँ श्रद्धा भी है और साथ साथ तर्क भी है। तो गुरु पशु मतलब मैंने कहा हमारे गुरु सबसे बड़े हैं, और हमारे गुरु जो कहते हैं उतना ही सच है, बाकी और गुरु की बात सच नहीं होती। ये गुरु का पुछलग्गु, गुरु का पक्षपाती हो जाना है, फिर सत्य को हम समझ नहीं पाएंगे। कुल पशु, हमारी कुल परंपरा सर्वश्रेष्ठ है, हम बड़ी जाति के हैं, हम बड़े वर्ग हैं। जात पात वर्ण का अहंकार कर लेना और ये कहना कि हमारी जाति वाले ही अमुक जाति श्रेष्ठ होती है और हम अमुक जाति के, इसलिए हम ही सत्य को समझ सकते हैं, हम सबसे बड़े हैं। कुल पशु हो जाना, फिर मानवता गायब। और ऐसे ही लोगों ने जिन्हें अहंकार है कि अमुक जाति बड़ी होती है, ऐसे लोगों ने ही कहा है कि कबीर साहब विधवा ब्राह्मणी की संतान है। घोर मूढ़ता, घोर अविवेक का काम, मूर्खता कह सकते हैं इसको। उन मूढ़ विद्वानों को क्षमा करेंगे, मेरे शब्द से कठोर हो रहे हैं। ऐसे मूढ़ विद्वानों बताना चाहिए कि वो विधवा ब्राह्मणी किसकी बहू थी, किसकी बेटी थी, किसकी पत्नी थी, किस उम्र में विधवा हो गई थी।
और किससे गर्भ रह गया था फिर वो, पता होगा उन लोगों को ना, इसके भी पीएचडी करवा लेते किसी से। इसके मूल में क्या है कि छोटी, जिसे छोटी जाति कहा जाता है, उसमें पैदा हुआ व्यक्ति इतना बड़ा ज्ञानी नहीं हो सकता है। इतना बड़ा ज्ञानी, कबीर जैसा ज्ञानी तो किसी बड़ी जाति में होगा, बस, वरना भी मिथ्या अहंकार जात पात का। अरे मनुष्य मनुष्य ही होता है, मनुष्यता से बड़ी जाति और क्या होगी। महाभारत में एक बात आती है, वहां भी युधिष्ठिर नहीं कहा है, नहुष्य जातिरत्र महासर्व मनुष्यत्वे महामते संकरासुर वर्णानाम दुष्पक्षते में मति सर्वे सर्वात्पत्यानि जनयन्ति सदा नरः तस्मात् शीलमि प्रधान निष्ठम विदुर्ये तत्दर्शिनः। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे महासर्प नहुष, जाति का अर्थ होता है मनुष्यता, जातिरत्र मनुष्यत्वे महामते, यह जाति का अर्थ है मनुष्यता। क्यों? संकरासुर वर्णानाम, सभी वर्णों में, सभी जातियों में वर्ण संकर हो गया है, इसलिए ये पहचान करना कठिन है कि किसकी नस्ल शुद्ध है, किसकी जाति शुद्ध है। क्यों? सर्वे सर्वात्पत्यानि जनन्ते सदा नरः, सभी सदा से सभी वर्णों के पुरुषों ने सभी वर्णों की नारियों से बच्चे पैदा किए हैं, इतना खोल करके कह दिया गया है। कहाँ रह गई मनुष्यता, कहाँ रह गई जाति का अहंकार, मनुष्यता गायब। तो जाति पात वर्ण का अहंकार करना और ये मानना कि अमुक जाति में पैदा हुआ व्यक्ति ही ज्ञानी विद्वान और महासंत हो सकते हैं, ये कुल पशु हो जाना है, वेद पशु। हमारी परंपरा की किताब, हिंदू कहते हैं वेद ईश्वरीय वाणी है, मुसलमान कहते हैं कि कुरान शरीफ इल्हामी कलाम है, ईश्वरीय वाणी है। ईसाई कहते हैं कि न्यू टेस्टामेंट ये ईश्वरीय वाणी, बौद्ध कहते नहीं ओल्ड टेस्टामेंट है। तो ईश्वर तो एक है, तो अलग अलग किताब भेज कर झगड़ा क्यों पैदा कर दिया? क्या ईश्वर समझ में बात नहीं आई? जब ईश्वर सर्वज्ञ माना गया है, सर्वांतर्यामी माना गया है, तो क्या ईश्वर कितनी समझ में नहीं आई? पहले मुझे वेद भेजना पड़ेगा, फिर बाइबल भेजना पड़ेगा, फिर कुरान भेजना पड़ेगा। दुनिया की कोई किताब किसी ईश्वर की बनाई नहीं है, दुनिया की सारी किताबें आदमियों की बनाई हुई है, नाम कुछ भी ले लो। और जब हम ये मान लेते हैं कि अमुक पुस्तक ईश्वरीय वाणी है, उस पर आप तो प्रमाण पत्र का नहीं किया जा सकता, मतलब सत्य के रास्ते में हमने खुद रोड़ा अटका लिया। सभी पुस्तकों को पढ़ो, कोई ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें ज्ञान और सत्य की बात ना हो, पढ़ो सब जगह से। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, सार सार को गहरे थोथा दे ओढ़ा है, सार सार को ग्रहण करो। काम पशु, काम वासना का गुलाम हो जाना। आपको पता, ये आदमी भी, ऐसा आदमी भी सत्य को समझ नहीं सकता। इसलिए हमें सब तरफ से निष्पक्ष होने की आवश्यकता है, सभी को आदर दें। वेद पढ़ें, पढ़ सकते हैं तो कुरान पढ़ें, बाइबल पढ़ें, जिंदावेत्ता पढ़ें, गुरबानी पढ़ें, और जितनी किताबें पढ़ सकते हैं वो पढ़ें, लेकिन आंख मूंद करके नहीं, आंख खोल करके। इसलिए सदगुरु कबीर को कहना पड़ा, मेरा तेरा मनवा कैसे एक हुई रे। मैं कहता आंखन देखी, तू कहता कागज की लेखी। कागज की लेखी का भी महत्व है, लेकिन तब जब कागज की लेखी आंखन देखी से मेल खाती हो, तब कागज की लेखी में जो है वैसे विश्व में घटना घटित होती है, तब कागज की लेखी का महत्व है। जो लिखा है वैसा दुनिया में घटना नहीं घटती, जैसे घटना घट रही है दुनिया में वैसा लिखा गया है तो वो बात मान्य है। और एक से एक ऐसी ऐसी बातें हैं जो कभी दुनिया में घटित हो ही नहीं सकती है। सदगुरु कबीर के नाम पर कितने कितने चमत्कार जोड़ दिए गए। जो कबीर साहब, जो सदगुरु कबीर
प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने किसी प्रकार अंधविश्वास और पाखंड और कर्मकांड और छुआछूत और चमत्कार को श्रेणी दिया, उन्होंने सबको खुल करके खंडन किया। उनके बाद हमारे कबीरपंथी भाइयों ने कबीर साहब पर सारा पाखंड थोप दिया, एक से एक चमत्कार, एक से एक चमत्कारपूर्ण बातें सुनने में बड़ी अच्छी लगती है और चमत्कार के बहाने लोगों को ठगना बड़ा सरल होता है। सिकंदर लोधी सदगुरु कबीर के विचारों से उन एक आंदोलन खड़ा हो गया था। पंडित पुजारियों को लग रहा था कि कबीर के विचार फैलते गए तो हमारे ये पाखंड का जाल तो नष्ट हो जाएगा, हमारी कमाई नष्ट हो जाएगी, हमारी वरीयता टूट जाए, खत्म हो जाएगी। उधर मुल्ला मौलवियों को लग रहा, काजियों को लग रहा था कबीर के विचार फैले तो हमारा क्या होगा, फिर हमें कौन मानेगा, हमारी वरीयता खत्म हो जाएगी। दोनों विरोधी हो गए। आम जनता सदैव कबीर के साथ रही है। जो हिंदुओं के और मुसलमानों के जो धर्म नेता बनते थे, अगुवा बनते थे कि हम ही अगुवा बनते, वो कबीर साहब के आंदोलन से घबरा गए और दोनों पहुंच गए सिकंदर लोधी के यहाँ शिकायत करने के लिए कि कबीर को रोकिए हुजूर, ये तो धर्म कर्म भगवान भाई सबका खंडन कर रहे हैं, कुछ मानते ही नहीं है। कहा जाता है उनकी शिकायत सुन करके सिकंदर लोधी ने कबीर साहब को बुलवाया, कुछ लोगों ने पकड़वा कर बोला बोला जैसा भी हो, बोला बातचीत हुई। वो तो डरने वाले थे नहीं, खुलकर बात कहने वाले थे। तो कबीर साहब की बातों से सिकंदर लोधी नाराज हो गए, नाराज होने क्रुद्ध हो गए। कहा जाता है फिर कबीर साहब को मरवाने के लिए एक मतवाला हाथी छोड़ दिया सामने। मतवाला हाथी कबीर साहब के सामने आकर सिर झुकाकर चला गया, तो गड़बड़ हो गया। तब सदगुरु कबीर के हाथ पर आदि को लोहे की मोटी मोटी जंजीर से बांधकर गंगा में डुबा दिया गया। अब तो कबीर खत्म हो जाएंगे। देखते हैं जंजीर टूट गई, कबीर साहब पालते मार करके गंगा की धार पर ऊपर बैठे हुए हैं, तो भी गड़बड़ मामला। तब फिर वहां से कबीर साहब के हाथ पैर को बांधकर एक सूखे गहरे कुआं में डाल दिया गया। अब पूरे कुएं को मिट्टी से पटवा दिया गया। अब कबीर तो खत्म हो जाएंगे। देखते हैं कबीर साहब तो सिंहासन पर बैठे हैं सिकंदर लोधी के। उसके पश्चात कबीर साहब पकड़कर उसके शरीर को बोटे बोटे काट डाला गया और जैसे लोग मांस पकाते हैं ऐसे बड़े से डेग में रख करके उसको पका दिया गया। अब कबीर खत्म हो गया। देखते हैं कबीर साहब सिकंदर लोधी सिंहासन में बैठे हैं। कितनी बढ़िया बात, लेकिन सब झूठ है, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन बड़े आराम से चल रहा है कबीर साहब के नाम पर। इससे आप लोगों को ठग सकते हो, बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन कबीर के साथ ये अन्याय करना है, सत्य के साथ अन्याय करना है, धर्म के साथ अन्याय करना है। मैं ये कह रहा था सबको आदर दे, सबको सम्मान दे, लेकिन आंखें खोल करके एकाएक किसी को गलत ना कह दे, एकाएक किसी की बात को आंख मूंद करके मान ले। आंख मूंद करके न मानना गलत और आंख मूंद के मानना ये भी गलत। छोड़ना है तो विवेक पूर्वक विचार पूर्वक, मानना है ग्रहण करना है तो विवेक पूर्वक विचार पूर्वक। अब पूरी कबीर वाणी में सदगुरु कबीर ने विवेक विचार को आगे बढ़ाया है। मैं कह रहा था निशंक होना, संदेह रहित होना बड़ी बात है, और संदेह अविवेक के कारण, अज्ञान कारण, नासमझी के कारण, पक्षपात के कारण होता है। फिर बड़े बड़े लोग कहते हैं हम जानते हैं कि ऐसी बात हो नहीं सकती, लेकिन महाराज धर्म की बात है, भगवान की बात है, हो सकता है भाई, हमारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। जो झूठ कहीं नहीं चल सकता
वो झूठ धर्म ईश्वर के नाम पर बड़े आराम से आप बोल लो, आपको जितने आपको बड़ी बड़ी माला पहना जाएगी, आपको जय जयकार की जाएगी। जितना बड़ा झूठ बोलो, जितना ज्यादा झूठ बोलो, उतने बड़े आप धर्मात्मा, उतने बड़े साधु, उतने बड़े महात्मा। लेकिन झूठ बोलकर हम सब पहले तो अपने अंतरात्मा को ठगते हैं। सत्य को, जो सत्य को स्वीकार नहीं कर सकता, वो साधु कौन होगा, वो धर्मात्मा कौन होगा, वो महात्मा कौन होगा। यहां पर साहब कहते हैं, होए निशंक, निशंक हो जाओ, संदेह रहित। अनेक प्रकार का संदेह होता है आदमी को। सबसे पहले आदमी संदेह होता है कि बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा। अभी तो सेवा हो रही है, अभी तो हाथ पैर चल रहे हैं, काम करता, हो सकता है सेवा का आवश्यकता ही न पड़े। रोग लगने पर दवाई कहाँ मिले, अभी तो भाई आप स्वस्थ हो ना। कितने लोग कहते हैं महाराज अंतिम समय में हमारे मुख में पानी कौन डालेगा, अभी तो पानी पी रहे हो। और जब पानी की आवश्यकता होगी तो कोई ना कोई डालने वाला हो जाएगा, मिल जाएगा, विश्वास रखो। कितने लोग ऐसे गृहस्थ जिनकी संतान नहीं होती है, उनमें कई लोग महाराज हमारी कोई संतान नहीं है, और बड़ा दुर्भाग्य। ऐसे जिनकी कितने नर नारी पति पत्नी जिनकी संतान नहीं हुई, समाज वाले लोग अनेक लोग उसको जीना हराम कर देते हैं। ये निर्वंशी हैं, निर्वंशी का मुख देखना पाप है। यहां तक लोग कह देते हैं आज सुबह सुबह निर्वंशी का मुख देखे तो शाम तक भोजन पानी नहीं मिला। आदमी को अपराधी बना दिया जाता है। निर्वंशी का मुख देखना नहीं चाहिए, निर्वंशी मुख देखना पाप है। ये सब निर्वंशी तो बैठे हुए कहा मुख देख रहे हो इन लोगों के, ये सब निर्वंशी बैठे हैं सामने सामने आप लोगों के, क्यों इनको बड़ा मानते हो। वंश है, आप शादी विवाह करते हो, बच्चे हो जाते हैं, पालना पोसना लिखाना पढ़ाना योग्य बनाना, उनको शादी विवाह करना, उनके काम धंधा लगाना आपकी जिम्मेदारी है। ये कोई सौभाग्य की बात नहीं है। और बच्चे पैदा होना जो सौभाग्य की बात है। सुकरी एक बार में 12-12 बच्चे थे, कितनी सौभाग्यशाली होगी सुकरी वाला। और मुर्गी तो रोज अंडा देती है, पूजा करो रोज मुर्गी की। आपके बच्चे हैं, अच्छी तरह से पालन पोषण करो, अच्छे संस्कार दो, अच्छे योग्य बनाओ, आपकी जिम्मेदारी है। नहीं है तो भजन करो। तो लोग कहते हैं कि महाराज हमारी कोई संतान नहीं है, अंतिम समय मुख में पानी कौन डालेगा, बेकार की बात है। ये समझ लो आपका असली संतान, आपकी असली संतान, आपका असली बेटा, आपका धर्म, आपके संस्कार, आपके शुभ कर्म है। कर्म हमारे अच्छे हैं, संस्कार हमारे अच्छे, कोई नहीं होगा तो भी पानी डालने वाला मिल जाएगा। और संस्कार गलत है, कर्म ही गलत है, तो जो पास में रहेंगे ना वो भी दूर दूर हो जाएंगे। अनेक बार कहा हूं, फिर याद दिला दूं। राजा दशरथ के 4 बेटे हैं, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। और चारों कैसे हैं, महायोग्य, योग्य में योग्य। जिस माँ बाप के राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जैसे संतान हो वो तो महासौभाग्यशाली है। तो राजा दशरथ के 4 बेटे हैं। अंतिम समय में दशरथ मुख में पानी कौन डाला था, कौन बेटा डाला था? राम लक्ष्मण जंगल में है, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है। तब मर गए दशरथ, एक बेटा काम आया। कर्म ही खराब है तो भगवान क्या करेगा। साक्षात भगवान ही राम बनकर आया था, ऐसा कहा जाता है। कर्म खराब है तो भगवान ही क्या करेगा। इसलिए आपका असली भगवान, आपका असली बेटा आपके शुभ कर्म है। भागवत पुराण में 10वें स्कंद में एक कथा आती है जहां नंद बाबा और कृष्ण का संवाद है। पूरा नहीं कहूंगा वह उसको।
वहां पर उन्हीं संवाद के बीच में श्री कृष्ण ने नंद बाबा से बड़ी एक अच्छी बात कही है। बाबा, कर्मे गुरु ईश्वर, कर्म ही आदमी का गुरु है और कर्म ही आदमी का ईश्वर है। यदि अलग ईश्वर है तो ईश्वर परतंत्र है, स्वतंत्र हम हैं। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें ईश्वर अच्छा फल देगा, और बुरे कर्म करेंगे तब बुरे फल देगा। तो महत्व तो ईश्वर का हुआ कि महत्व हमारे कर्मों का हुआ? हाँ, हम पाप पर पाप करें और ईश्वर हमें अच्छे फल देकर स्वर्ग भेज दें, तब तो बात है भाई, चाहे जैसा करो। और लोगों ने कहा तो दिया है, भगवान का नाम जब सारे के सारे पाप कर जाए, धोखा है। जिन भगवानों का आप नाम जब कर पाप करना चाहते हो, उन भगवान के पाप ही नहीं कटे हैं। पढ़ लो पुराणों को, मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं मैं। तो कर्म हमारा ईश्वर है, कर्म हमारे गुरु, कर्म हमारे संतान है। संदेह मत करो कि अंतिम समय में हमारे मुख पर पानी कौन डालेगा, मिल जाएंगे कोई ना कोई। बस आज जब से होश है, जब से समझ में बात आई, तब से सही रास्ते पर चलना शुरू करो। पीछे क्या हुआ भूल जाओ। ये इस बात को लेकर निराश भी नहीं होना है। महाराज हमसे तो पहले बहुत बुरे कर्म हो गए हैं, बड़े बड़े पाप हो गए तो हो गए, अब उन पर ग्लानि करो और ग्लानि करके अब रास्ता बदल दो। अब मनसा वाचा कर्मणा, उधर से छोड़ दो उस रास्ते को, अभी भी सुधार का रास्ता हो सकता है। और अच्छे कर्म यदि पहले हुए तो और अधिक उत्साह के साथ अच्छे कर्म में लगे रहो। हर आदमी में बल है अपना सुधार करने के लिए, हर आदमी बल है, इसलिए कभी भी आप निराश ना हो। बड़ी से बड़ी गलतियां सुधर सकती है। आदमी आप में पूरा बल है, बस आपको अपनी शक्ति को समझना होगा और समझ कर उसका प्रयोग करना होगा। साहब कहते हो ही निशंग, संदेह रहित हो जाओ। हमारे साथ हमारे प्रारब्ध कर्म है, जैसे भाग्य लोग कहते हैं, विधाता का लेख कहते हैं, तकदीर कहते हैं, अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और फिर आज वर्तमान का पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ हमारे हाथ में है, चले जो होना होगा होगा। हर हाल में खोना सीखना होगा, हर हाल में। अनुकूलता मिले स्वीकार, प्रतिकूलता मिले स्वीकार, निंदा हुई स्वीकार, प्रशंसा हुई स्वीकार। निंदा करने वाले को धन्यवाद दो, प्रशंसा करने वाले को धन्यवाद दो, दोनों के लिए धन्यवाद। निंदा सुन करके कुढ़ना नहीं है, प्रशंसा सुन करके पुलकित नहीं होना, हर्षित नहीं होना है, ये कमजोरी। निंदा सुन करके दुखी हो जाना, प्रशंसा सुन करके पुलकित हो जाना मानसिक कमजोरी है। जिस आदमी की भक्ति में कमजोरी होगी, धर्म में कमजोरी होगी, पूजा में कमजोरी होगी, साधना में कमजोरी होगी, वही आदमी निंदा सुन करके दुखी होगा और उस प्रशंसा सुनकर पुलकित हो जाएगा। अपनी भक्ति पर, अपनी पूजा अपने बनेंगे। हमसे कोई गलत काम हुआ है, हमारी निंदा हो रही है, तो सोचो गलत नहीं, गलत मैं हूं, जिसने गलत काम किया, अपनी गलती सुधार लो। और हमसे गलत काम नहीं हुआ है फिर भी निंदा हो रही है, तो सावधान हो जा भाई। जब सही काम कर रहा हूं उसके बाद निंदा हो रही है, तो गलत करने पर और कितनी निंदा हो जाएगी, सावधान हो जाए। तो अपने प्रारब्ध पर, अपने पुरुषार्थ पर, अपनी साधना, अपनी भक्ति पर जब पूर्ण विश्वास होगा तो सारा संदेह गायब हो जाएगा। संदेह आदमी की कमजोरी है।
और संदेह आदमी को भीतर भीतर उसी प्रकार खोखला बना देता है जिस प्रकार घून कीड़ा अंदर अंदर चाल कर लकड़ी को कमजोर बना देता है। सदगुरु कबीर कहते हैं वही निशंक, निशंक हो जाओ, निसंदेह हो जाओ, सारी शंका को त्याग दो, निशंक होकर अपना काम करो, मगन होए नाचो और मगन होकर के नाचो। मैंने कहा था यहां नाचने कर हाथ पैर मटका करके कर्म पर अड्डे बनाकर नाचना नहीं है। नाचने का अर्थ होता है जो कुछ करना प्रेम पूर्वक करना। बीजक में साखी आती सदगुरु कबीर की, प्रेम पाठ का शोलना पहिर कबीरू नाच, पानी दीन हो तास को तनमन बोले साच। ए कबीरू अपने अपने नाम का प्रयोग करते हैं सदगुरु कबीर, और अपने नाम का प्रयोग करके आम जनता को संबोधित करते हैं कि ऐ लोगों, प्रेम के कपड़े का चोलना बना करके पहनो और पहन करके नाचो। तो प्रेम का तो कोई कपड़ा नहीं होता, प्रेम ऐसी कोई चीज नहीं जिसका कपड़ा बने। अब प्रेम का कपड़ा ही नहीं बनता है तो उसका चोलना अंगरखा कैसे बनाएंगे। यहां अर्थ साहब कहते हैं जो करना है सारा का सारा व्यवहार, छोटा से लेकर बड़े से बड़े काम तक प्रेम पूर्वक करो। लोगों से मिलना है प्रेम पूर्वक व्यवहार करो, काम धाम करना प्रेम पूर्वक। सुबह बात आई थी ना, हम प्रेम से जो कुछ करेंगे हमारा हर काम पूजा बनेगा, हर काम पूजा बनेगा। और जिसके लिए काम पूजा बन गया फिर बाहर वो पूजा करे या ना पूजा करे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पूजा तो बहुत करता है और काम में लापरवाही करता है तो उसकी पूजा काम ना आएगी। कर्म ही पूजा है। अनेक गाड़ियों में पीछे लिखा रहता है, दफ्तरों में लिखा रहता है, लेकिन हालत क्या है सब जानते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पोथियों को पढ़ते पढ़ते संसार के लोग मर मर करके चले गए, किंतु ये पोथी पढ़ने वालों में कोई पंडित नहीं हुआ। एक चुनौती है साहब की, और वहां चुनौती देते हैं काशी में जहां बड़े बड़े पंडित बैठे हुए हैं, वे शास्त्र के ज्ञाता धुरंधर प्रवक्ता बैठे हैं, वहां चुनौती देते हैं तुम पंडित नहीं हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है। पंडित वह है जिसके जीवन में प्रेम है, जिसके जीवन से कड़ता निकल गई है, घृणा नफरत भय विरोध सारे मनोविकार निकल गए हैं, जिसका जीवन आचरण संपन्न है, चरित्रवान है, निर्मल है, वह व्यक्ति पंडित है। कहाँ जन्मा है, किस स्कूल में जन्मा है, कितना पढ़ा है लिखा है, इसका कोई जरूरत नहीं है। पंडित होने के लिए पढ़ाई लिखाई का आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई लिखाई का अपनी आवश्यकता है, उपयोगिता है, उससे व्यवहारिक काम होगी, भौतिक उन्नतियां होगी। लेकिन पंडित होने के लिए, जीवन आत्म शांति के लिए इतना पढ़ना होगा तब जरूरी, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई लिखाई से आपको नौकरी मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी, लेकिन पंडित होने के लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं है। कोई भी आदमी पंडित हो सकता है, बस आत्मबोध चाहिए और जीवन आचरण की पवित्रता उज्ज्वलता चाहिए। महाभारत में बात आती है, युधिष्ठिर से पूछा गया है पंडित कौन, तो उन्होंने उत्तर नहीं दिया कि अमुक जाति में पैदा व्यक्ति पंडित होता है, बेशास्त्र का ज्ञाता व्यक्ति पंडित होता है, ऐसा जो प्रवक्ता होता है ऐसा वो पंडित होता है। उन्होंने सबको काट दिया, सबको काट दिया और एक ऐसी परिभाषा दी जो सार्वभौमिक परिभाषा है। पठका पाठका चेचानी शास्त्र विचिंतका,
सर्वे व्यसनो मूर्खा या क्रियावान सब पंडिता। हम सबको महाभारत में युधिष्ठिर ने मूर्ख कह दिया है और व्यसनी कह दिया है। पठका पाठकाचे, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। कुछ लोग पढ़ते हैं, कुछ लोग पढ़ाते हैं, सब तो आगे पढ़ने पढ़ाने वाले में। च अन्य शास्त्र विचिंतका, और इन दोनों को छोड़ करके अन्य लोग जो शास्त्रों चिंतन मनन करने वाले हैं, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, शास्त्रों चिंतन मनन करने वाले, सब व्यसनी, सर्वे व्यसनो मूर्खा, सभी व्यसनी हैं और मूर्ख हैं। तब पंडित कौन बचा फिर? जब सारे पढ़ने पढ़ाने वाले लोग व्यसनी है, मूर्ख है, तो पंडित कौन होगा? एक सरल परिभाषा, सार्वभौमिक परिभाषा। यह क्रियावान सब पंडित है, जो चरित्रवान है वो पंडित है। बस इतनी ही बात है। न जात, न पात, न वर्ण, न मत, न मजहब, न धनी, न गरीब, न स्त्री, न पुरुष, न साधु, न गृहस्थ। इस परिभाषा में जो चरित्रवान है, जिसके जीवन सारे आचरण पवित्र है, वो व्यक्ति पंडित है। और ये सही अर्थों में यही पंडित है। गीता में तो उसको पंडित कहा जा रहा है जो जीवन मुक्त संत है, जो पूर्ण आत्मज्ञानी है और पूर्ण वैराग्यवान है। ऐसे संत को गीता में पंडित कहा गया है ना, याद होगा। यस सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानानुदद कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके सारे कर्म काम संकल्प अर्थात कामना भाव से रहित है, मतलब जिसके सारे कर्म निष्काम भाव से हो रहे हैं और जिन्होंने ज्ञान की आग से अपने सारे संचित कर्मों को दग्ध कर दिया है, ऐसा उसे विद्वान लोग पंडित कहते हैं। और कबीर साहब को सरल भाषा में कहते हैं, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। प्रेम को जो पढ़ता है, जिसके जीवन के आचरण प्रेम पूर्ण तो वो पंडित होता है। तो यहाँ बात यह है, प्रेम पाठ का चोरना पहिर के बीरुना। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐ लोगों, प्रेम का कपड़ा का अंगरखा बनाओ, पहनो और नाचो। मतलब जो करना है प्रेम पूर्वक करो, श्रद्धा भाव से करो, भक्ति भाव से करो। हर कर्म को समझ लो ये कर्म भगवान की पूजा है। हर काम को, झाड़ू लगा रहे हैं, समझ लो भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहा हूं। कितने प्रेम से लगाओगे? हर काम को। कहीं कोई अन्यथा होगा, कहीं कोई गलतियां होगी, हम चूक जाते हैं। हमें अपनी पूजा को विशाल बनाना होगा, विशाल। हर जगह ले जाना होगा, हर जगह, घर से दफ्तर से बाहर से हर जगह अपनी पूजा को ले जाना होगा। यही है कबीर साहब भाषा में नाचना, प्रेम से नाचना। पानी दिन हो ताज को तनमन बोले सांस। ये पूरी प्रकृति सत्ता, विश्व के शाश्वत नियम उस व्यक्ति के जीवन में चमक देते हैं जिसके जीवन में मनसा वाचा कर्मणा सत्य की प्रतिष्ठा होती है। जो एक सत्य के मार्ग में चलता है। हरिश्चंद्र कब हुए हैं, नहीं हुए हैं, जो भी हो, हुए हैं तो, मान लो नहीं हुए केवल कहानी है तो। हजारों साल बीत गए, लेकिन हरिश्चंद्र के सत्य के जीवन की चमक में कोई कमी आई है? भले आप कह देते हो भैया कलयुग जमाना है, हरिश्चंद्र बनने से काम नहीं चलेगा, लेकिन आप हरिश्चंद्र को ही पसंद करोगे। सुबह मैंने कहा था, झूठे को पसंद नहीं करोगे। झूठा आदमी अपने घर परिवार वालों के दिल दिमाग से उतर जाता है, और जो सत्य पर विश्वास, और जो सत्यवादी होता है, सत्य रास्ते पर चलता है, दुश्मन पर विश्वास करता है कि कम से कम आदमी गलत नहीं करेगा। इसलिए सत्य ही भगवान है। सुबह मैंने कहा था, सत्य में सर्वलोके कहकर, सत्य ही ईश्वर है। और सत्य रास्ते पर चल रहे हो, मानो ईश्वर की आराधना हो रही है हर समय ईश्वर की पूजा हो रही है।
अलग से फिर ईश्वर खोजने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जहां आप जा रहे हो वहीं ईश्वर है। इस बात पर विश्वास क्यों नहीं करते? ऋग्वेद में आता है गायत्री मंत्र, मधुवाता ऋतायते मधु छरंती सिंधवा माधवी न संतोषति। ये भी गायत्री मंत्र ही है। ऋतायते, ऋत, पूरे ऋग्वेद में वेदों के विद्वान बताते हैं कि पूरे ऋग्वेद में ऋत का बहुत बड़ा महत्व है। और वैदिक विद्वान मानते हैं कि ऋग्वेद के अनुसार ऋत के 3 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है यज्ञों के कर्मकांड का विधान, दूसरा अर्थ है प्रकृति के नियम, और तीसरा अर्थ है सदाचार के नियम, सत्य के नियम, रास्ते पर चलना। मधुवाता ऋतायते, ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं जो ऋत नियम सत्य के पद पर चलता है उसके लिए वाता हवाएं मधु ढोती है। मधु छरंती सिंधवा, उसके लिए सिंधवा नदियां मधु बहाती है। माधवीर्न संतोषति, उसके लिए वनस्पतियां मधु अमृत की वर्षा करती है। मतलब जो ऋत नियम सत्य के पथ पर चलता है उसके लिए हवाएं मधु ढोती हैं, नदियां मधु बहाती हैं और वनस्पतियां मधु बरसाती हैं। मतलब उसके लिए पूरी प्रकृति सत्ता मधु वर्षणी बन जाती है। विश्वास तो करें हम इस पर, लेकिन लोभ इतना ज्यादा ना। साहब ने कहा लोभ मोह भ्रम छाड़ो। किस किस का लोभ है? लोभ जहां भी आएगा वहां हम कमजोर हो जाते हैं। इसलिए कहा गया लोभ को पाप का बाप कहा गया है। जितना लोभ आएगा, खाने पीने का लोभ हो, पहनने ओढ़ने का लोभ हो, रुपये पैसे का लोभ हो, पद प्रतिष्ठा का लोभ हो, गुरुवाई महंती का लोभ हो, कहीं भी लोभ आया कि सत्य के रास्ते से हम भटके, और अंत में फिर पश्चाताप तो करना पड़ेगा। जिसके लिए हमने, जिसके लोभ में हमने सत्य को छोड़ा, जिसके लोभ में हमने परमार्थ को छोड़ा, भक्ति को छोड़ा, उनमें से एक भी वस्तु अंत में काम नहीं आती है, यही कि यही रह जाती है। एक भी वस्तु हमारे आत्म शांति में, आत्म कल्याण में सहायक नहीं बन पाती है। लेकिन लोभ कमजोर बना देता है आदमी का। इसलिए साहब कहते हैं होए निशंक मगन होए नाचो, सारा संदेश छोड़ करके खुल करके व्यवहार करो, खुल खेलो मैदान में बांध न सके कोई, घाट जगाती क्या करे जो सी रिपोर्ट ना हो। ये भी सदगुरु कबीर की साखी है। खुल करके खेलो मतलब मनमानी व्यवहार नहीं, खुलकर खेलने का मतलब है निर्भय हो करके सत्य के रास्ते पर चलो, फिर तुम्हें कोई बांध नहीं सकेगा, तुम्हें कोई रोक नहीं सकेगा। ध्यान रखना होगा, पहले सत्य की उपेक्षा होती है, तिरस्कार होता है, फिर सत्य का विरोध होता है, और अंत में सत्य की स्वीकृति होती है। न तो उपेक्षा से घबराना है, न विरोध से घबराना है। चलते जाएं, चलते जाएं। ये भी मत देखिए कि पीछे कौन चल रहा, हमारे पीछे कौन आ रहा है, है कितने लोगों का बल हमारे पीछे है, ये मत देखें। एकला चलो रे कहा गया है, अकेले चलो। जितने महापुरुष हुए हैं, कबीर साहब अकेले चले, कारवां बनता चला गया पीछे पीछे। दयानंद अकेले चले, स्वामी दयानंद अकेले चले, विवेकानंद अकेले चले, और भी बड़े बड़े ऋषि मुनि अकेले चले। विरोध हुआ, हमारा कहाँ विरोध होता है? हमें कहाँ लोग गलत नहीं कहते हैं? कबीर को कहो, दयानंद को कहो, विवेकानंद को कहो, या बड़े बुद्ध महावीर को कहो, ईसा मोहम्मद, कितना कितना विरोध हुआ है उनका। जितना आगे बढ़ोगे, जितने सत्य के रास्ते में चलोगे, उतना अधिक विरोध होगा। लेकिन याद रखें, सत्य में जयते नानृतम, अंत में सत्य की विजय होती है, झूठ की विजय नहीं होती है। विश्वास तो रखें,
लेकिन विश्वास टूट जाता हमारा, क्यों? लोभ के कारण से। हजरत कबीर कहते हैं, नहीं मैं साकी कह रहा था, होए नहीं, खुल खेलो संसार में बांधो, खुल करके खेलो, मतलब सत्य रास्ते पर निर्भय होकर के चलो, कोई तुम्हें बांध नहीं सके। घाट जगाती क्या करे जो सिर पोट न हो। जब हमारे पास में सिर में गठरी नहीं है तो चुंगी लेने वाला क्यों रोकेगा भाई? सामान होता तो चुंगी लेने वाला लेता, तब तो टैक्स लेता। सामान ही नहीं है, खाली हाथ है। मतलब इतना निश्चिंत होकर जीवन जिया आपने, इतना खुल करके व्यवहार किया, कहीं लोभ नहीं, मोह नहीं, भ्रम नहीं, अहंकार नहीं, तो यमराज आपका क्या करेगा? कौन आपको दुख दे सकेगा? विश्वास रखने की जरूरत है। कम कम सत्य पर, धर्म पर तो विश्वास रखें। धर्मो रक्षति रक्षिता कहा गया है, लेकिन हमें धर्म पर कहां विश्वास है? हमें तो कर्मकांड पर विश्वास है। हमारे तो हमें जगह जगह टोटका पर विश्वास है, ये टोटका वो टोटका, ये टोटका वो टोटका, वहां पर विश्वास है, कर्म पर विश्वास नहीं है। इसीलिए हम पिछड़ जाते हैं और गलत रास्ता अपना लेते हैं। लोभ मोह भ्रम छोड़ो, सदगुरु कबीर कहते हैं लोभ मोह और भ्रम छोड़ो। लोभ होता है निर्जीव पदार्थों का, चाहे वो रुपया पैसा हो, सोना चांदी हो, जमीन हो, मठ हो, मकान हो, गुरवाई हो, गद्दी हो, महंती हो, कपड़ा लत्ता हो, गहने हो, या कुछ भी हो, निर्जीव, उसके प्रति लोभ होता है। उसके प्रति जो पकड़ है उन वस्तुओं के प्रति, और मिले और मिले और मिले, ये लोभ। और लोभी आदमी कौन सा पाप नहीं कर सकता है? जितना अधिक लोभ उतना ज्यादा पाप। और लोभ किसी का भी हो, कल मैंने कहा था ना, अपने को बड़े बड़े त्यागी, महात्मा, बैरागी समझने वाले लोग गद्दी के लिए मुकदमा लड़ रहे हैं, बहुत त्यागी है ना, क्योंकि घर साथ में नहीं जाएगा उनके, इसलिए घर साथ में जाए, घर छोड़ दिया, परिवार साथ में नहीं जाए, परिवार छोड़ दिया, पैसा छोड़ दिया, गद्दी जरूर साथ में जाएगी मरने के पश्चात, इसलिए मुकदमा लड़ रहे हैं। लोभ है ना, हम बड़े गुरु बन जाए। कितने बड़े गुरु बनेंगे आप? खुद का गुरु नहीं बन पाए हैं, दूसरे गुरु बन करके क्या करेंगे? दूसरे गुरु बनने के पहले खुद का गुरु बनना होगा। अपने मन इंद्रियों का गुरु बन पाए हैं, अपने स्वभाव का गुरु बन पाए हैं, अपने आत्मा का गुरु बन पाए हैं। शिष्ट व्यवहार है, व्यवहार में दीक्षा लोग देते हैं, करना ये व्यवहार निभाना, लेकिन लोभ जब हो जाता है ना, तब हम भटक जाते हैं। और मोह होता है जीवित प्राणियों के लिए, उसमें खासकर मनुष्यों के लिए, अपने माने गए लोगों के लिए। सेवा करें, प्रेम दें, कर्तव्य का पालन करें। कुछ अपना मानना पड़ता, बिना अपना माने काम नहीं चलेगा। अपना घर मानना पड़ेगा, अपना परिवार मानना पड़ेगा, अपना खेत, अपना खलिहान, अपनी फैक्ट्री, अपनी दुकान, ये सब मानना पड़ेगा। लेकिन ये व्यवहार के लिए हम तो, जिस दिन आंख बंद हो जाएगी उस दिन का साथ कौन देगा? बिना अपना माने व्यवहार चल ही नहीं सकता। हम भी अपना मठ मानते हैं, अपनी चीज मानते हैं, अपना कपड़ा, अपना बिस्तर मानते हैं, लेकिन सिर्फ व्यवहार के लिए। ये सोचना, व्यवहार करते सोचना होगा, अंत में इनका और हमारा संग साथ एक दिन जरूर छूटेगा। इसलिए जियो इस तरह कि लगे सब मेरे हैं, और सोचो इस तरह कि लगे कोई मेरा नहीं, मैं अकेला हूं। अकेले तो है ही, हर आदमी अकेला है। भीड़ आदमी की है, आदमी अकेला है। हर आदमी अकेला है, क्योंकि हर आदमी सुख दुख अलग अलग है। एक ही परिवार में कई लोग रहते हैं, कई मेंबर्स हैं, लेकिन सबकी मानसिकता, सबका सुख दुख, मानसिक सुख अलग अलग है। तो आप कहते मोह छोड़ दो, मोह सकल व्याधिन कर मूला, गोस्वामी जी ने कहा है। सारी व्याधियों का मूल मोह है। मैंने कहा प्रेम करो, सेवा करो, सद्भाव करना का व्यवहार करो, उसमें कोई कमी मत रखो।
इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा ना, संतों ने उदाहरण दिया है, कमल पत्र है संत जन रहे जगत के माए, बालक के रिधाए जो आपन जानत नाए। कमल का पत्ता पानी में रहता है, लिपायमान नहीं होता। बालक की धाय, बड़े घरानों में बच्चे पैदा होते हैं, उसे पाने के लिए धाय आती है, पालती है, पोसती है, सारा काम करती है, दूध तक पिलाती है, लेकिन अपना नहीं मानती। धाय के समान रहे, हर काम कर, बड़ी निष्ठा के साथ काम कर, किंतु ये सोचना इनका और हमारा संग साथ आजकल में छूटना है पक्का। प्रिय से प्रिय हो, दिल में दिल बन के जो धड़के गए तो ना दिखे जरा मोर की, सिनेमा के गीत है ना, है कौन जो गया वो मुड़ करके कहा देखा, लौट कर आया। हमें भी चले जाना होगा आजकल में ऐसे ही, वो दिन निकट आता चला जा रहा है। किसके लिए? और फिर ये भी समझना होगा, जब तक लोगों का हमसे स्वार्थ सध रहा है तब तक साथ है, बस स्वार्थ पूरा नहीं हुआ कब विरोधी हो जाएगा कुछ पता नहीं है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, न नूनमस्त नुस्व कस्तद्वेद यदद्भूतम अन्यस्य चित्तम अभिसंचरण्यम उताधिर विनश्यति। न नूनम अस्ति, नूनम का मतलब होता है निश्चित, अस्ति है मतलब जो आज है वो कल नहीं रहेगा। आज सुबह का जो समय था वो गायब, लौटाने का कोई उपाय नहीं है। हम लाख प्रयास करें कि 8 नवंबर 2025 की सुबह के 5 बजे समय को हम वापस ले आए, कोई उपाय नहीं है लाने का। गया तो गया। नश्व, ऋषि कहते हैं कल भी आने वाला वो भी नहीं रहने वाला है। कस्तद्वेद यदद्भूतम, ये अद्भुत संसार के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान कौन रख सकता है। अंतिम अन्य से चित्तम अभिसंचरण्यम, साथियों का मन अत्यंत चंचल है, कब बदल जाए कहा नहीं जा सकता है। इसलिए प्रेम, सेवा, सद्भावना, स्नेह का भरपूर व्यवहार करें, लेकिन चित्त को ऊपर उठा करना। साहब कहते हैं मोह छोड़ दो, मोह जहां आएगा पक्षपात जरूर हो जाएगा। किसी पिता के 2 बेटे 3 बेटे हैं, एक के लिए मोह कर दे तो 2 बेटे से अन्याय जरूर करेगा, वो हो ही नहीं सकता। जिसके लिए मोह है उसे छिपा छिपा हर चीज देगा, सोचेगा ये इसको ज्यादा मिले, भले उसको ज्यादा मिल जाए तब भी लगेगा कि इसको कम मिल रहा है, दूसरों के पास भले कम लगेगा कि इसके पास ज्यादा है। मोह आएगा, अन्याय होगा जरूर, पक्षपात होगा जरूर, बिहार बिगड़ जाएगा। सबके लिए प्रेम रखो, सब तुम्हारे हैं और तुम्हें कोई नहीं है। और साहब अंत में कहते हैं भ्रम छोड़ो। बड़े बड़े भ्रम है लोगों के दिमाग में, कैसे कैसे भ्रम है, एक से एक भ्रम। और भ्रम आदमी के दिल को तोड़, मन को तोड़ करके रख देता है। मंत्र तंत्र का भ्रम है, जादू टोने का भ्रम है, ग्रह लगन का भ्रम है, दिशाशूल का भ्रम है, मुहूर्त का भ्रम है, पता नहीं कैसे कैसे भ्रम। और एक से एक भ्रम और आजकल तो और बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये समझ लो, जब तक सारे ग्रह उपग्रह अपनी गति से घूम रहे हैं आपका कोई बाधा करने वाला नहीं है। ग्रह टेढ़ा हो जाता है, इनके पास टेढ़ा है, मेरे पास सीधा है। जब हम साथ साथ बैठे हैं तो इनके पास टेढ़ा कैसे हो जाएगा, मेरे पास सीधा कैसे हो जाएगा। और करोड़ों किलोमीटर दूर है, पूजा करके उसे शांत कैसे करोगे। ये बल्ब जल रहा है, बल्ब बिल्कुल सही है, बिजली का करंट बराबर प्रवाहित है, कोई पंडित पूजा करके इस बल्ब को बुझा सकता है? पूजा के बल पर 5 फीट की दूरी के बल्ब को बुझा नहीं सकते, लेकिन इतना बड़ा बल है कि हम करोड़ों मीटर दूर आकाश में घूमने वाले बल्ब को सीधा कर सकते हैं। हमारा देश है ना, कैसे कैसे भ्रम है।
किसी ने बहुत बढ़िया व्यंग्य एक चुटकुला याद आ गया। चंद्रमा कितनी दूर है यहां से, उसको देखने के लिए विदेश के वैज्ञानिकों ने दूरबीन की खोज, वो दूरबीन से देखते हैं, और हमारे देश की महिलाएं करवा चौथ में चंद्रमा चांदनी से देख लेती। कितने बड़े वैज्ञानिक हैं लोग। इतना बड़ा वैज्ञानिक तो दुनिया में कहीं हुआ ही नहीं है। एक महिला से पूछा गया, तुम करवा चौथ का व्रत क्यों करती हो? कि साहब महाराज 7 जन्म तक वही पति मिले कि ठीक है, लेकिन 7 जन्म तक साथ भी वही मिलेगी, तब रहने दो महाराज। जब 7 जन्म वही पति मिले, 7 जन्म तक साथ भी तो वही मिलेगी ना, लेकिन साथ नहीं चाहिए, अगले जन्म में पति चाहिए। चाहे जुआरी हो तो, शराबी हो तो, व्यभिचारी हो तो। ये तो एक कर्मकांड है व्रत, इसे कुछ होने वाला नहीं है। एक बात और कह देता हूं, किसी भी प्रकार के व्रत से कोई पुण्य नहीं होगा। चाहे एकादशी का व्रत करो, चाहे पूर्णिमा का व्रत करो, चाहे जो व्रत करो। हाँ, उपवास रहते हो, पेट की जो पाचन प्रणाली है वो थोड़े दुरुस्त हो जाए। रोज हम खाते हैं, हाथों पर बोझ पड़ जाता है, तो एक दिन नहीं खाए तो हाथों की सफाई हो जाती है और पाचन प्रणाली दुरुस्त हो जाती है। अच्छा है नहीं खाना है। लेकिन सोचोगे कि हम ये व्रत करेंगे ये पुण्य होगा, वो व्रत करेंगे वो पुण्य होगा, वो व्रत करेंगे वो पुण्य होगा, कुछ नहीं होने वाला है। भूखे रहने से पुण्य होता तो गरीब भिखारी ने पुण्य, जिन्हें कभी खाने को नहीं मिलता, वो तो महापुण्यात्मा हो जाता। मैं उसका खंडन नहीं कर रहा हूं, लेकिन सही ढंग से व्रत करो। और मैं भी कई बार कह चुका हूं, यहां भी कहा हूं, फिर दोहरा देता हूं, व्रत करने से पुण्य होगा, लेकिन हर आदमी को, साधु हो, गृहस्थ, स्त्री हो, पुरुष हो, हर आदमी को रोज 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 व्रत करना होगा। रोज व्रत करना, एक दिन से काम नहीं चलेगा, रोज व्रत करना होगा। आप कहोगे रोज व्रत करेंगे तो ये काम धाम कैसे होगा? जिस व्रत की बात मैं कह रहा हूं ना, उसमें भूखा नहीं रहना। रोज आप भरपेट खाते हो, रोज खाओ, काम धाम बढ़िया होगा। किसका व्रत करना है? रोज उठो और सोचो कि आज मेरा क्रोध का व्रत है, आज मेरा लोभ का व्रत है, आज मेरा झूठ का व्रत है, आज मेरी निंदा का व्रत है। ऐसा व्रत करो ना, इतना पुण्य होगा जीवन में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी ऐसा व्रत किए हैं? आज मेरी ईर्ष्या का व्रत है, आज मेरी चुगली का व्रत है। अपने के दोस्त को त्यागने के लिए व्रत करो ना। व्रत का मतलब होता है बुरे कर्मों का त्याग, दृढ़ निश्चय। तो बात भ्रम की हो रही थी, कैसे कैसे भ्रम आदमी के दिमाग में है। इतना बड़ा आदमी 5 फीट, 5.5, 6 फीट, 6.25 फीट का आदमी जा रहा है, एक 6 इंच की बिल्ली इधर उधर चली गई, बस अब खत्म हो गया मामला। इतना बड़ा कहते हैं रास्ता कटे, रास्ता तो कहीं नहीं कटा है, रास्ता तो बराबर है। रास्ता के बिल्ली जहां से रास्ता गड्ढा हो जाता तो कहते हाँ सवार आप देखो रास्ता कट गया है यहाँ पर, कहीं कोई थोड़ा भी गड्ढा तो नहीं हुआ है, कहां से रास्ता कटा? झूठ है। अरे बिल्ली उधर तो उधर जाना तो चली गई, क्या होता है? खाली घड़ा देख लिए, छूछा घड़ा देख लिए, किसी ने छींक दिया, काम बिगड़ गया। विधवा स्त्री देख ली, काम बिगड़ गया। हाँ, विधवा पुरुष देखोगे तो बहुत पुण्य हो जाएगा। विधवा स्त्री पापिनी है, अब विधुर पुरुष पुण्यात्मा है, इसलिए उसकी पत्नी मर गई है ना। कैसे कैसे भ्रम आदमियों ने बना दिया, शकुन अशकुन का भ्रम, दिशाशूल का भ्रम। कुछ नहीं होने वाला है ये सब। सही ज्ञान को समझिए और सही ज्ञान के साथ सही आचरण करिए, सब बढ़िया हो, सब बढ़िया हो। सब मंत्र तंत्र सब झूठ है, मत भरमो। जब सदगुरु कबीर कहते हैं सारे मंत्र तंत्र झूठे हैं, भरमो मत। मंत्र का मतलब क्या होता है? राय, सलाह। सलाह ले लो। मंत्री मतलब सलाह देने वाला। कोई भी मंत्र है उससे क्या होता है? देखो, पहली बात तो ये, कोई मंत्र ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। इस बार कोई नाम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। हर नाम छोटा, हर नाम बड़ा। मेरे लिए मेरा नाम बड़ा, आपके लिए आपका नाम बड़ा, इसके लिए इनका नाम बड़ा, जिसकी जो भावना है। तो होता क्या है, जब
क्यों संतों ने, महात्माओं ने कहा कि नाम जपो, मंत्र जपो? जब हम किसी मंत्र को जपते हैं या किसी नाम को जपते हैं जिसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है, भावना पूर्वक जप रहे हैं, तो उतने समय तक हमारा मन एकाग्र हो जाता है, थोड़ा बाहरी प्रपंच से हट जाता है, संस्कार अच्छे बनते हैं। ये है बस, इसकी उपयोगिता है। लेकिन सोचोगे कि हम मंत्र जपेंगे तो हमारे पाप कट जाएंगे, ये धोखा है, ये भ्रम है। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और तमाम पर टोटके, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती है, बड़े बड़े इंजीनियर, एक से एक बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए गए, नक्शा बनाया गया, सब कुछ किया, बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए गए और बड़े बड़े बिल्डिंगें बनी, बढ़िया सीमेंट, बढ़िया लोहा, बढ़िया सब कुछ, बढ़िया बढ़िया फर्नीचर, सब बढ़िया बढ़िया, सब बढ़िया बना। और बन गया तो ऊपर में एक काली हंडी लटका दी है। इंजीनियरिंग पर विश्वास नहीं है, सीमेंट पर विश्वास नहीं है, कारीगरी पर विश्वास नहीं है, लोहा पर विश्वास नहीं है, विश्वास उस काली हंडी पर है। कहाँ विज्ञान चला गया, कहाँ टेक्नोलॉजी चली गई, कहाँ हम किस युग में जी रहे हैं। देख लो बाहर बड़ी बड़ी कारें खड़ी हुई है, कोई कार बची होगी जिसमें इतनी बड़ी लाल चुनरी न बंधी होगी स्टीयरिंग पर। वो सर्टिफिकेट है, वो सर्टिफिकेट, वो लाल चुनरी को बांध दो स्टीयरिंग पर, फिर आंखों पट्टी बांध कर भी गाड़ी चलाओ ना, एक्सीडेंट नहीं होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट मिल गया है। बड़े बड़े इंजीनियर हैं, बड़े बड़े पता नहीं क्या हैं। ये है मन की कमजोरी, भ्रम। और भ्रम में जी रहे हो तो सुखी जीवन कैसे जी पाओगे? अपने कर्म पर विश्वास करो, अपनी भक्ति पर विश्वास करो। एक और आप पूजा कर रहे हो, क्यों पूजा कर रहे हो? भगवान सबका मालिक है। जरा ये सोचो, आपको भगवान पर विश्वास है या वो बिल्ली जो रास्ता काट गई उस पर विश्वास? बिल्ली आपको भगवान से बड़ी हो गई, ये काली हंडी आपके भगवान से बड़ी हो गई, एक लाल फीता आपके भगवान से बड़ा हो गया। या तो भगवान पर विश्वास करो या फिर उस काली हंडी पर, उस पर विश्वास करो। अपनी बात मैं समाप्त करूंगा। कई बार यहां कहा हूं, फिर दोहरा देता हूं, भ्रम आदमी कितना कमजोर है। और आप लोग भी बचना चाहते हो तो रास्ता बता रहा हूं। 8-10 साल पहले की बात होगी, जयपुर में कार्यक्रम था, गर्मी के दिन थे, ऐसे शाम का समय समाप्त हो गया था। एक नया मकान बना था, 3 तल्ले का, बहुत बढ़िया मकान। ऊपर छत पर मैं टहल रहा था, तो टहलते टहलते देखा कि सबसे ऊपर टॉप पर बिल्कुल बाहर एक रस्सी से बांध करके स्कूटर का एक पुराना टायर लटका दिया गया था। मकान नया है, टायर पुराना है। अरे नया मकान में नया टायर लटका दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन पुराना टायर। तो अब आजकल तो टायरों की कमी नहीं है। स्कूटर का टायर है, साइकिल का टायर है, कार का टायर है, ट्रक का टायर है, ट्रैक्टर का टायर है, हर जगह बहुत बड़े बड़े टायर मिल जाएंगे। स्कूटर का टायर लटकाया था, नीचे आया, उतरा, लोग मिले, भाई ये नया मकान है, बहुत बढ़िया मकान है, अभी गृह प्रवेश भी नहीं हुआ है, ये स्कूटर पुराना टायर क्यों लटकाया? इसका महाराज पता नहीं है क्या? पता नहीं, पूछा, इसलिए लटकाया मकान को नजर न लगे। अच्छा, मकान को भी नजर लग जाती है? मकान भी इतना कमजोर होगा, उसको भी नजर लग जाती है। तो मैंने अपने साथी से कहा और लोगों से कहा, और आप लोगों से कह रहा हूं, यदि टायर लटकाने से नजर नहीं लगती है, मेरा निवेदन है आप सबसे, अपने अपने गले में एक टायर लटका दो, मौत की नजर नहीं लगेगी आपको, बच जाओगे। बहुत बड़ा सुस्त नुस्खा है। कितना जगह जहां जाओगे इतना टायर भरमान है पुराने के, और जितना बड़ा टायर लटकाओगे, ट्रैक्टर को लटकाने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो कम से कम स्कूटर का, कार का टायर लटका लो, सारे नजर से बच जाओगे, मौत भी नहीं आएगी जल्दी आपका, वो भी डर जाएगी बेचारी। आपका भगवान बड़ा है, आपकी भक्ति बड़ी है, आपकी पूजा बड़ी है, आपको धर्म बड़ा है, और वो टायर बड़ा है। सोच लेना एक बार। सदगुरु कबीर कहते हैं, होए निशंक मगर होए नाचु लोहु मोह भ्रम छाड़ो। सारा संदेह, सारी शंकाओं को छोड़कर मगन होकर के, खुल करके जीवन जो निर्भय होकर के काम करो, बस सत्य के रास्ते, सत्य धर्म के रास्ते पर चलो। लेकिन इसके लिए
लोभ मोह और भ्रम को छोड़ दोगे, जीवन में हर जगह मंगल मंगल ही होगा। आप सब बहुत बहुत धन्यवाद। अपने वाणी को विराम। बोलिए सतगुरुदेव की जय। अभी हम लोग पूज्यवर साहेब जी के बहुत ही सुंदर और गंभीर विचार श्रवण कर रहे थे। त्रिदिवसीय सत्संग समारोह का दूसरे दिन का दूसरा सत्र समापन की ओर है। एक दिन और बाकी है और वह है कल का दिन। कल दोनों समय नहीं हो पाएगा, एक ही समय सत्संग होगा। वह समय है 9 से 12। कल छुट्टी का दिन है